बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 मार्च है, मंगल का दिन है और आज हम पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया। इमरान खान साहब सियासत के साथ साथ यू टर्न के भी माहिर हो गए हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी अब जो पीडीएम का नो कॉन्फिडेंस आया हुआ है अपोजिशन जमातों का, उसके ऊपर जो वोट का हक है वो उनको ओआईसी समिट के बाद दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा 27 मार्च को जलसा होगा, उसके बाद 28 मार्च को जो है ऑपोजिशन को दिया जाएगा टाइम के वो जी नो कॉन्फिडेंस के ऊपर अपने वोट लाकर आवाम के सामने रखे और दिखाएं कि जी उनके पास 172 वोट हैं। तो एक बहुत अच्छा यू टर्न लिया जिसकी वजह से पूरी ऑपोजिशन जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने कहा कि 23 मार्च को जो है मेरी सारे जमात के जितने भी कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान से वो इस्लामाबाद जमा हो जाएं और हमने इस नाअहल हुकूमत को हटाना है। एक आगे छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और उससे पहले कि एक छोटा क्लिप मेरी स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा है, ये आप लोग देख लें कि पाकिस्तान की सियासत में किस तरह कुर्सी के पीछे ये जो हमारी ओपोजिशन जमातें इस टाइम भाग रही हैं। और ख़ास तौर पर इस टाइम पंजाब की सियासत जो है और पंजाब के वज़ीर आला के लिए हमारी ओपोजिशन जमातें ही जो हैं उनमें इस टाइम इस तरह की धींगा मुश्ती जो है वो चल रही है कुर्सी को लेकर। तो वो आपको बताएंगे कि कैसे चल रही है। और जरदारी साहब जो कि नून लीग की जिम्मेदारी वो दे रहे थे, जमानत दे रहे थे काफ लीग को, वो उसके बारे में बताएंगे कि अब काफ लीग को जो जमानत जरदारी साहब दे रहे थे, अब वो नून लीग ही जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो जहांगीर तरीन के घर पहुंच गए थे। और हमजा शहबाज हो या शहबाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, वो कहते हैं जहांगीर तरीन चोर है और ये एक नाअहल शख्स है और चोरों का लीडर, चोर अपने साथ बिठाए हुए। तो इस तरह की जुबान जो है जहांगीर तरीन के खिलाफ हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जो है वो इस्तेमाल करते नहीं। अब कल जो है हमजा शहबाज जहांगीर तरीन के घर पहुंचे हुए थे और इस आस पे पहुंचे हुए थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो हमजा शहबाज और नून लीग की हमायत कर दे ताकि वो वजीर आला पंजाब बन सके। तो वो जो काफ लीग को जरदारी साहब जमानतें दे रहे थे वो पता नहीं अब कहाँ गई। अब उन्हें वैसे पूछना चाहिए काफ लीग को कि जरदारी साहब आप जो जमानत दे रहे थे नून लीग की, तो वो कहाँ गई जमानत। और अब आने वाले दिनों में ये भी होगा, आपके सामने आएगा कि ये जो ऑपोजिशन जमातें सारी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इकट्ठी हुई हुई हैं, इनमें या तो नो कॉन्फिडेंस से पहले ही धींगा मुश्ती शुरू हो जाएगी या उसके फौरन बाद शुरू हो जाएगी। आप इस बात को, इस क्लिप को याद रखिएगा, ये लाजमी धींगा मुश्ती शुरू होगी। शायद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले हो जाए या शायद उसके बाद होगी, लेकिन होगी जरूर। अब ये कुछ अपडेट्स हैं जो आज आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे कि क्या ये जो तरीके अदम एतमाद है ये कामयाब होगी। और ओआईसी जो समिट होने जा रही है जिसको पूरा खराब करने का प्लान था मौलाना फजलुर रहमान और ये जो हमारी अपोजिशन जमातें, इसीलिए इन्होंने 8 मार्च को ये पेश की और कहा कि जी 22 या 23 मार्च तक जो है ये पूरा माहौल बन जाएगा और हुकूमत के पास यही टाइम है, इस टाइम तक इन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो है जवाब देना पड़ेगा। और ये जितनी ओआईसी समिट हो रही है ये सारी नाकाम होगी और अमेरिका और इंडिया की जो पॉलिसी है इस ओआईसी समिट को लेके और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने की, वो कामयाब इसी तरह होगी। और ये सारा ऑपोजिशन जमातें जो हमारी भागे फिर रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब उस दिन जो पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर पुलिस घुसी हो रही, जो इनके वो सारे इनकी अपनी बनाई फौज है उसको वहां से निकाला, तो उसके ऊपर भी इन्होंने रात को आपने देखना था किस तरह गर्म हुए थे कि पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दे मेरे कारकुन और अब जंग होगी, तिबले जंग बच गया। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद ही राम हो गया मौलाना फजलुर रहमान साहब और अब दोबारा कहा है कि जी 23 मार्च को हमारे जो कारकुन है वो इस्लामाबाद पहुंचे। और ये सिर्फ इमरान खान का 27 मार्च का जो जलसा है उसको नाकाम बनाने की कोशिशें कर रही है अपोजिशन। वो आगे चल के आपको बताएंगे। इस वीडियो के अहम डिस्कशन चलते रहेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। ये भी एक छोटा सा क्लिप है, ये जरा आप सुन लें। ये हमारे शहबाज शरीफ साहब, फिर जरदारी साहब और बिलावल साहब और इनका जरा क्लिप है, ये सुन लें आप कि ये किस तरह जो है एक दूसरे को रगेद रहे थे। ये सुन लें, उसके बाद आपको बताते हैं कि इनके आगे मुस्तकबिल में इनके साथ होने क्या जा रहा है और तरीके अदम एतमाद का क्या होगा, ये भी आपको बताएंगे। इस जरदारी को लाहौर खाना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टके का काम नहीं किया।
जी, तो ये क्लिप आपने सुन लिया, ये हमारे सियासतदान हैं, ये हमारी अपोज़िशन की जमातें हैं, जो कि अब अवाम के वसीअतर मफ़ाद में निकली हुई हैं कि इस नाअहल हुकूमत को हटाना है और यहूदियों का जो यार है इमरान खान, उसको हटा कर हमने एक ऐसा सेटअप लाना है, जिससे पाकिस्तान की अवाम की हमने खिदमत करनी है, जैसे पिछले 30-40 साल की है। मैं आपको सही बताऊँ तो पिछले 8-9 सालों में जिस तरह इमरान खान साहब ने इनके चेहरों से जो इनके नकाब थे, 2-2 3-3 नकाब इनके चेहरों से कुरेद कर इन्हें अवाम के सामने नंगा किया, इससे पहले हमारी अवाम को नहीं पता था। आज गली मोहल्लों में जो है इमरान खान के हक में अवाम खड़ी है और ये जो अभी लास्ट जो जलसे के इमरान खान साहब ने इतनी महँगाई के बावजूद इतनी एक सिचुएशन कोविड की निकली है, पाकिस्तान इसमें से निकला है और दुनिया के पाकिस्तान के कारोबार जो हैं, आम जो अवाम के एक व्हाइट कॉलर लोग जो थे, वो बुरी तरह पिसे हैं इस कोविड-19 का जो रिसेशन आया, उसके बाद फिर महँगाई का रिसेशन। तो उसके बावजूद इमरान खान साहब के जो जलसे कामयाब हुए हैं, वो सिर्फ़ इसी वजह से हुए हैं क्योंकि अवाम को पता चल चुका है कि ये सारे लोग जितने भी सच्चे हो जाएँ, ये चोर हैं, डाकू हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है। ये पाकिस्तान और हमारी अवाम के मुफ़ाद में नहीं निकल रहे, सिर्फ़ अपनी कुर्सी के लिए, अपनी औलादों को करियर को आगे मज़बूत करने के लिए और उन्हें पाकिस्तान की सियासत पे मुसल्लत करने के लिए ये सारी भाग-दौड़ कर रहे हैं, ये अवाम के लिए नहीं कर रहे। इसीलिए इतनी महँगाई के बावजूद, इतनी पिसी हुई हालत के बावजूद अवाम जो है इमरान खान के जलसों में आ रही है और यही चीज़ इनसे हज़म नहीं हो रही और ये हमारे जो रियासती इदारे हैं, उन सबको पता है कि ये लोग किस मकसद के लिए भागे फिर रहे हैं और इसीलिए इमरान खान साहब ने ये जो इनका एक पूरा एक प्लान था, जो कि 23 मार्च को इन्होंने सारा हंगामा करना था, ओआईसी के समिट को बर्बाद करना था, जो कि इंडिया और अमेरिका का प्लान था, उसको लेके ये फॉलो कर रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब ने इसीलिए यू टर्न लिया और कहा कि ओआईसी समिट के बाद जो है हम इनसे मिलेंगे और आप देखेंगे कि इनकी ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये फेल हो जाएगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। और इसके साथ जनरल बाजवा ने आज लम्स का दौरा किया, लम्स यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर में है, उसमें दौरा किया उन्होंने। उसके बाद उनकी स्टूडेंट्स के साथ कुछ बातचीत हुई, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा एक मैं तो यही कहूँगा कि एक बड़ा कमाल फ़िक्रा बोला उन्होंने इमरान खान साहब को लेके उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा-सा ये तफ़सील बता देते हैं कि ये जो कल हमज़ा शहबाज साहब जो हैं, वो जहांगीर तरीन के घर पहुँच गए हैं, उनका क्या मकसद था? असल में हमज़ा शहबाज चाह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है उनको बनाया जाए और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के भरपूर ख्वाब देख रहे हैं। और काफ लीग के जो पहले ये गए थे, तो थोड़े दिन पहले ही जो काफ लीग के घर पहुँच गए थे, हमज़ा शहबाज हों, शहबाज शरीफ साहब वो अपने पूरे सीनियर लीडर हज़रात को लेके पहुँच गए थे और 11 साल बाद इन्हें याद आया कि जो चौधरी शहजाद हुसैन साहब हैं, उनकी तबीयत का पूछा जाए और उनके जो हैं गीत गा रहे थे। और बाद में जब बात आई अपोज़िशन जमातों की तरफ से कि जी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए, तो साथ ही उन्होंने अपना जो है वो रुख मोड़ लिया और कहा नहीं, 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 वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही बन गया, तो ये तो हमारी जड़ें काट देगा। और पीपल्स पार्टी के जो ज़रदारी साहब हैं, उनकी असल चाल यही थी कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए ताकि नून लीग की जड़ें काटी जाएँ। तो वो सारा प्लान चौपट हो गया और हमज़ा शहबाज साहब कल जहांगीर तरीन के पास पहुँच गए और उन्होंने कहा कि जी आप हमारी जो है हमायत करें और मुझे बनाएँ वज़ीर आला पंजाब, आपको जो है हम सीटों की ज़मानतें देते हैं। तो ये हालात हैं इस टाइम हमारी अपोज़िशन जमातों की, ये आपस में ही लड़ेंगे और ये तरीके एतमाद फेल होने की दे रहे हैं, ये आपस में एक-दूसरे का गिरेबान पकड़ना शुरू कर देंगे। जैसे कि पहले किया था जब पीटीएम बनी, फिर जब पीटीएम टूटी तो बाद में नून लीग ने और इन्होंने आपस में क्या कुछ किया आप सब लोगों के सामने है। मैं अब इस तफ़सील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। हमारी रियासती अदारों को, हमारे एस्टेब्लिशमेंट को सब कुछ पता है कि किस तरह बोलियाँ लग रही हैं और ज़रदारी साहब और ये सब लोग जो हैं किस तरह इन्होंने नोटों के मुँह, बोरों के मुँह जो हैं खोले हुए हैं और लोगों को खरीद रहे हैं। तो ये सब इनका प्लान जो है वो चौपट होगा। अब जो आज जनरल बाजवा साहब ने एक बड़ा कमाल फ़िक्रा बोला, इमरान खान साहब के ऊपर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा आपको लगता है कि इस मुल्क के फ़ैसले मैं करता हूँ? तो फिर आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान किस चीज़ का नाम है। ये एग्ज़ैक्ट कोट किया है मैंने उनका फ़िक्रा जो आज उन्होंने लफ्ज़ में बोला कि अगर आपको ये लगता है कि मैं फ़ैसले करता हूँ इस मुल्क के, तो फिर आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इमरान खान किस चीज़ का नाम है। तो ये सब उन लोगों के लिए पैगाम है जो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के सर पे हाथ रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान जैसा लीडर जिसने यूरोप को, अमेरिका को, बरतानिया को ललकार दिया, क्या वो अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के अंडर कंट्रोल में आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान साहब वो घोड़ा है, जो अपनी लगाम को किसी के हाथ में नहीं देता, खुद भागने वाला घोड़ा है और दुनिया को बताता है कि कैसे चलना है। जैसे कि आप देख लें कि एमबीएस हैं और ये जो यूएई के शेख हैं, उन्होंने अमेरिका को ललकारा है, तो उन्होंने इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए ये सब कुछ किया है कि अमेरिका को पहली दफ़ा ना की है। और अब बाकी रह गई 27 मार्च का जलसा और इमरान खान साहब जैसे कह रहे हैं कि 10 लाख लोग जो हैं उनकी जमात जो है वो कह रही है और सारे लीडरान जो हैं वो कह रहे हैं कि 10 लाख लोग जो हैं
हम इकट्ठे करेंगे इस्लामाबाद में और ये इतने लोग ज़रूर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के जो साबका जलसे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के, उनको आप देखें तो वाकई लगता है कि 10 लाख लोग 27 मार्च को इकट्ठे हो जाएंगे और इस्लामाबाद चौक हो जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने टाइम भी जिस तरह गेन कर लिया, पहले 17 या 18 को कहा जा रहा था, अब 10 दिन मजीद मिल गए हैं, तो पूरी एक तहरीक और पूरे उसको लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जलसा जो है कामयाब ज़रूर होगा और ये जो तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की एक साजिश है, ये भी नाकाम हो जाएगी। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।